अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुशामदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एडवोकेट इरफान सदीकी, टैक्स एडवाइज़र। आज की इस नशिस्त में डिजिटल प्राइस बॉन्ड जिनका इजरा गवर्नमेंट करने जा रही है, उसमें मतलब क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं? किनको ये फ़ायदा होगा और किनको ये नुकसान है? किन के लिए ये प्राइस बॉन्ड बहुत अच्छा है और किन के लिए ये प्राइस बॉन्ड खतरनाक होने वाला है? आज की इस नशिस्त में हम इस पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ इस सफ़र में पहली बार शामिल हुए हैं, तो आपसे गुज़ारिश है कि हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अब अगर इसके फ़ायदों की बात करें, तो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा जो गवर्नमेंट को होने वाला है, वो है पेपरलेस का। देखें, इससे पहले जो प्राइस बॉन्ड थे, वो पेपर पे मतलब छपते थे। अब उनका लॉस ये होता था कि अगर खुदा न खास्ता वो उनको आग लग जाए या वो पानी में ख़राब हो जाएँ या उनको ऑयल लग जाए, तो वो मतलब ख़त्म हो गए। या इवन चोरी होने का भी डर था कि अगर वो मतलब मेरी जेब में थे और वो गिर गए, किसी ने उठा लिए, तो वो अब उसके हैं, मतलब वो गुम हो गए या किसी ने मुझसे छीन लिए। मतलब इस हवाले से ये पेपरलेस, मतलब इसका ये बेनिफिट होने वाला है, गवर्नमेंट को पेपर की बचत होगी। और इसके साथ-साथ मतलब इसका जो फ़ायदा होने वाला है, वो चोरी या नुकसान होने का अंदेशा नहीं है, कोई फटने का अंदेशा नहीं है, कोई जलने का अंदेशा नहीं है। इसका साथ दूसरा जो फ़ायदा गवर्नमेंट को होने वाला है, वो है कि जब डिजिटल प्राइस बॉन्ड आ जाएँगे, तो लोगों की जो इनकम है या लोगों का जो सरमाया है, वो डॉक्यूमेंटेड होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो अपने अकाउंट से ही उनके पैसे मतलब डेबिट होके तो क्रेडिट हो जाएँगे नेशनल सेविंग्स सेंटर को, या मतलब जो भी गवर्नमेंट जिस तरह मतलब प्रोसीजर बनाती है, मतलब वो क्रेडिट उधर हो जाएँगे और उनके यहाँ मतलब वो प्राइस बॉन्ड उनको लीगलाइज़ के तरीके से मतलब वो उसके नाम पे इश्यू हो जाएँगे। और इसका जो एक और बड़ा फ़ायदा होगा आम पब्लिक को, तो उसका ये फ़ायदा है कि ये ब्लैक मार्केटिंग से ख़त्म हो जाएगा। मतलब जिस तरह आप प्राइस बॉन्ड आप लेने जाते हैं, तो बिलख़ुसूस अगर आप स्टेट बैंक जाते हैं और ड्यू डेट्स होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें जिस वक़्त आपका दिल चाहे और आप स्टेट बैंक गए और आपने कहा कि जी मुझे फलाँ मालियत का प्राइस बॉन्ड दे दो, और वो प्राइस मतलब जब प्राइस बॉन्ड की कुरअंदाज़ी होने वाली होती है, तो उस वक़्त इसको फिर 1 महीना पहले ही इसकी सेल जो होती है, वो रोक दी जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब उस वक़्त ये ब्लैक पे बिकते हैं। मतलब जो मतलब इस किस्म का कारोबार करते हैं प्राइस बॉन्ड का, तो वो प्राइस बॉन्ड अपने पास उनके रखे होते हैं और बाद में वो मतलब अगर ₹200 मालियत का प्राइस बॉन्ड है, तो बाद में वो 250 या 300 का वही प्राइस बॉन्ड वो लेते हैं। और लोग जो इसको मतलब शौक रखते हैं इसका, वो मतलब 250 और 300 का ₹200 वाला प्राइस बॉन्ड 250 और ₹300 में भी खरीद लेते हैं। तो ये तो बेनिफिट थे कि अब इस तरह ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी और इस तरह ये प्रोसीजर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड मतलब पेपरलेस प्राइस बॉन्ड आ जाएँगे आपके मतलब इसमें। अच्छा, अब इसमें नुकसान मतलब देखें तो नुकसान का क्या होगा? देखिए, गवर्नमेंट ने मतलब इसी से मिलती-जुलती अगर मैं कहूँ कि शक्ल ₹25,000 मालियत का और ₹40,000 मालियत का पहले ही ऑलरेडी ये प्राइस बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाया है। अब उसमें क्या था, वो भी इसी तरह आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपके नाम पे होता है और उसका जो प्रॉफ़िट होता है और जो उसका प्राइस होता है वो आपके अकाउंट में ही आ जाता है और वो आपके नाम पे इश्यू होता है। खुदा न ख़ास्ता गुम हो जाने की सूरत में आप स्टेट बैंक दोबारा एप्लीकेशन देके उसको दोबारा इश्यू करवाया जा सकता है, एक ख़ास प्रोसीजर के बाद। लेकिन अब उसमें जो 25,000 या 40,000 के जो प्राइस बॉन्ड हैं, उनमें अगर आप उसको परचेज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको उसका एक जब तक वो आपके प्राइस बॉन्ड आपके पास हैं और आप मतलब वो उसको कैश दोबारा कैश की शक्ल में नहीं लेके आते, तो उसको आपको प्रॉफ़िट भी मिलता है। लेकिन जो मतलब मौजूदा डिजिटल प्राइस बॉन्ड जब जिसका इजरा गवर्नमेंट करने जा रही है, इस पर प्रॉफ़िट नहीं होगा। मतलब इस पर कोई प्रॉफ़िट नहीं है। मतलब प्राइस बॉन्ड आपके पास भले को 10 साल हो गए, तो 10 साल में मतलब अगर आपका प्राइस बॉन्ड वो नहीं मतलब इनाम नहीं निकला उसपे, तो उसकी मालियत उतनी ही रहेगी, जितनी मालियत का होगा, उस पर कोई प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, ये नुकसान है। इसी तरह ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का ये बड़ा शानदार तरीका है। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं और आप टैक्स से बचत करना चाहते हैं या आपने कोई ऐसी सोर्स
इनकम ले ली है और आप चाहते हैं कि अगर आप मतलब इनकम टैक्स में उसको डिक्लेयर करते हैं, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो मतलब जो मौजूदा पेपर प्राइस बॉन्ड थे, लोग इसको जो इनके इनाम निकलते थे, तो एक पूरा माफिया है, जिनका मतलब इनाम निकला वो स्टेट बैंक के पास अभी पहुँचे ही थे। तो कुछ लोग उनको मिले और उन्होंने कहा कि जनाब ये प्राइस बॉन्ड आप हमें दे दें और आप जाएँ। उनको उसका प्राइज़ इनाम दे दिया और आम पब्लिक मतलब वो भी सादगी में उसने कहा वो भी यही चाहती थी कि हम अंदर जाके धक्के क्या खाएँगे और उन्होंने वहीं से कैश लिया और वो चले गए। इसका साथ ये भी हुआ कि उनको ये भी था कि जी क्योंकि हम फाइलर नहीं हैं, तो हमें तो अंदर जाएँगे तो ज़्यादा मतलब टैक्स काट लेंगे। तो हमें 15% पे ही जो फाइलर का रेट है, हमें यहाँ से मुनाफ़ा मिल मतलब टैक्स काट के हमें वो प्राइस मिल जाएगा, तो हम यहीं से इसको बेच के चले जाते हैं वो। तो जो मतलब लोग थे जिन्होंने मतलब इसको अपनी रकम को वाइट करने के लिए ये रखा हुआ था एक तरीका कार कि वो मतलब प्राइस बॉन्ड खरीद लेते थे, ये उनके लिए भी अब एक नुकसान है कि मतलब वो अब कैसे मतलब क्योंकि ये तो एक हर बंदे के नाम पे खुद ही उसके नाम पे इशूड होते हैं और होंगे और उसी तरह ही मतलब उसके अकाउंट में कैश होंगे, कोई और दूसरा शख्स इससे मतलब इस्तेफ़ादा नहीं ले सकेगा। तो तीसरा जो है नुकसान वो इसमें ये है कि मतलब जो टैक्स की बचत है, मतलब अगर आपकी आमदन मतलब 10 लाख रुपए है और अब आप मतलब उस 10 लाख को शो कर चुके हैं, लेकिन आपका एक और सोर्स है, जैसे कोई एक प्लॉट है, जहाँ से आपको मतलब वहाँ पर किराया आता है। तो अब आप उस किराए की रकम को अगर ऐड करते हैं, तो आपकी टैक्स की जो रेशियो है, वो जो टैक्स रेट है, आपका स्लैब ऊपर चला जाता है। तो इस सूरत-ए-हाल में वो रकम मतलब लोग क्या करते हैं, तो मतलब वो रकम को मतलब इस तरह प्राइस बॉन्ड ले लिया और उसका एक ख़ास टैक्स मतलब जो रेशो था, वो कटवा के और इस तरह मतलब उसको रकम को भी वाइट कर दिया और टैक्स की भी एक ख़ास तरीके से बचत हो जाती है। तो ये मतलब कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ लॉसेस हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। डिजिटल प्राइस बॉन्ड अगर आ जाते हैं, तो सबसे बड़ा और अच्छा फ़ायदा ये होने वाला है कि लोगों का सरमाया जो है वो महफूज़ हो जाएगा। लोगों को मतलब अगर इस पर मुनाफ़ा भी दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट का मामला है, अब वो देखते हैं क्या करती है। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी ज़रूर हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। परवरदिगार आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।